जिन लोगों की नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए खुलती है, एक रहस्यमयी सच्चाई। हर रात एक ही समय, आधी रात सन्नाटा और घड़ी की टिक टिक। कमरे में घुप अंधेरा था। अरविंद ने करवट बदली, लेकिन फिर अचानक आंख खुल गई। घड़ी की सुई 3:14 AM पर ठहरी थी। वो बिस्तर से उठ बैठा। फिर वही रोज की कहानी, वही बेचैनी, वही अजीब सा एहसास। अरविंद ने धीरे से बुदबुदाया, फिर वही समय, 3:15। आखिर हर दिन इसी वक्त क्यों? वो धीरे धीरे बाथरूम गया, पेशाब किया, वापस बिस्तर पर लौटा। लेकिन अब नींद कोसों दूर थी। हर रोज ऐसा ही होता था। रात ठीक 3 से 3:30 के बीच नींद खुलती और दोबारा सोने में बहुत वक्त लगता। कभी दिल तेज धड़कने लगता, कभी मन में कोई अजीब बेचैनी होती। वो सोचता, क्या ये सिर्फ शरीर का मामला है या इसके पीछे कुछ और? डॉक्टर से मुलाकात। अगले दिन सुबह थकान से भरी आंखों से अरविंद अपने दोस्त डॉक्टर निखिल के क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर निखिल मुस्कुराते हुए बोले, कहो भाई, आजकल परेशान लग रहे हो। अरविंद, यार पिछले 2 महीने से रोज 3 बजे के आसपास नींद खुल जाती है पेशाब के लिए। पहले लगा सामान्य है, लेकिन अब तो नींद टूटते ही बेचैनी महसूस होती है। डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर, देखो अरविंद, शरीर का अपना बॉडी क्लॉक होता है। अगर हर दिन एक ही समय नींद खुलती है तो कोई कारण जरूर है। शायद ब्लैडर में दबाव या शरीर की नमी संतुलन में गड़बड़ी। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे और हंसते हुए कहा, वैसे कई बार ये सिर्फ दिमाग की आदत भी होती है, लेकिन सोचो अगर यही समय तुम्हें किसी बड़े कारण से जगा रहा हो तो? अरविंद चौंका, मतलब? डॉक्टर हंसते हुए, अरे कुछ नहीं। लोग कहते हैं 3 से 5 का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। आत्मा की ऊर्जा सबसे जागृत रहती है। शायद तुम्हारा मन खुद को पहचानना चाहता हो। डॉक्टर ने तो मजाक में कहा, पर यह बात अरविंद के दिल में गहराई तक उतर गई। आत्ममंथन की रात। उस रात अरविंद जल्दी सो गया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:15 बजाए, फिर वही हुआ। नींद टूटी, पेशाब की जरूरत महसूस हुई और साथ ही भीतर एक अजीब सा कंपन। वो बिस्तर पर लौटकर आसमान की तरफ देखने लगा। कमरे में हल्की हल्की चांदनी थी। अरविंद सोच रहा था, क्या ये मेरा शरीर है जो मुझे जगा रहा है या मेरी आत्मा कुछ कहना चाहती है? उसे याद आया कि बचपन में दादी कहा करती थीं, जो आत्माएं ईश्वर से जुड़ना चाहती हैं, उनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। वो सोच में डूब गया, क्या मैं किसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हूं? पुरानी डायरी। अगले दिन अरविंद ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जो उसने वर्षों पहले लिखना बंद कर दिया था। पहला पन्ना खोला, लिखा था, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी आदतों से होती है। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शायद अब वक्त है अपने भीतर की लड़ाई जीतने का। उसने तय किया, आज से वो उस वक्त जब नींद खुले, डरने की बजाय ध्यान करेगा। पहली कोशिश। अगली रात घड़ी ने 3:10 बजाए और फिर वही हुआ। नींद खुल गई। इस बार उसने खुद को उठने दिया। वो शांत बैठ गया, आंखें बंद की और बस अपने सांसों पर ध्यान देने लगा। शुरू में मन भटकता रहा, पर कुछ देर में एक अनोखा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने भीतर से कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें जगाया गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ जागना है। वो अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। अब जब भी नींद खुलती, वो ध्यान करता, कुछ सकारात्मक बातें सोचता। धीरे धीरे उसके दिन बेहतर होने लगे। थकान कम हुई, मन हल्का रहने लगा और आश्चर्य की बात यह कि अब वो दिन में ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता। डॉक्टर निखिल ने जब ये बदलाव देखा तो बोले, यार तू तो अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, क्या किया तूने? अरविंद मुस्कुराकर, शायद मैं अब उस वक्त जागता हूं जब ईश्वर पुकारता है। धीमी आवाज में, कभी कभी जो समय हमें परेशान करता है, वही समय हमें जगाने आया होता है। शरीर की पुकार को समझो,
कभी वो बीमारी का संकेत होती है और कभी आत्मा के जागरण का। सपने में आया संदेश। वही रात, वही समय, पर इस बार कुछ अलग। रात गहरी थी, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। अरविंद हमेशा की तरह सोया था, पर भीतर एक अनकहा सुकून था। घड़ी ने जैसे ही 3:12 AM बजाए, वो नींद से जागा। लेकिन इस बार ना कोई बेचैनी थी, ना डर। उसने पानी पिया और बिस्तर पर फिर बैठ गया। धीरे धीरे आंखें बंद की और तभी एक अजीब सी नीली रोशनी कमरे में फैल गई। वो समझ नहीं पाया सपना है या हकीकत, पर वो आवाज, वो बेहद स्पष्ट थी। अरविंद, ये समय तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा का है। विध्वंसक नींद और आत्मा का विज्ञान। सुबह अरविंद चौंक कर उठा। उसके दिमाग में वो आवाज गूंज रही थी। वो तुरंत इंटरनेट पर खोज करने लगा कि 3 से 5 बजे के बीच नींद क्यों खुलती है। वहां उसे एक लेख मिला। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार शरीर का हर अंग रात के एक विशेष समय पर सक्रिय होता है। लेख में लिखा था, रात 1 से 3 बजे लिवर सक्रिय रहता है, शरीर की सफाई करता है। 3 से 5 बजे फेफड़े सक्रिय होते हैं, शरीर में नई ऊर्जा भरते हैं। इसका मतलब था, जो लोग 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं, उनका शरीर शुद्धिकरण और ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है। अरविंद के भीतर कुछ क्लिक हुआ। तो क्या मेरा उठना कोई खराबी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है? लेकिन फिर मन में सवाल उठा। फिर वो नीली रोशनी और वो आवाज। स्वामी आनंद राम से मुलाकात। अरविंद ने तय किया कि वो इस रहस्य को समझेगा। वो पास के आश्रम में गया, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे, स्वामी आनंद राम। अरविंद, स्वामी जी, मैं रोज 3 से 5 के बीच उठ जाता हूं। पहले पेशाब के लिए, अब अपने आप। कभी सपना आता है, कभी सन्नाटा बोलता है। क्या यह सामान्य है? स्वामी आनंद राम मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जिस समय प्रकृति का हर कण शांत होता है, वही समय आत्मा को सबसे ज्यादा सुनाई देता है। ईश्वर तुम्हें जगा रहे हैं ताकि तुम अपनी दिशा बदलो। अरविंद, लेकिन स्वामी जी, क्या इसका मतलब है कि मैं बीमार हूं? स्वामी, शरीर बीमार हो सकता है, पर आत्मा तब बोलती है जब तुम सुनने को तैयार होते हो। कभी ये संकेत स्वास्थ्य का होता है, कभी परिवर्तन का, और कभी किसी अदृश्य शक्ति का संदेश। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। स्वामी जी बोले, देखो, 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय रहती है। जो आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य से जुड़ना चाहती है, वो स्वतः इस समय जाग जाती है। कई योगी, साधक और आध्यात्मिक साधनाएं इसी समय करते हैं, क्योंकि यही जागृति का द्वार है। फिर स्वामी जी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम पेशाब के लिए उठते हो, पर शायद तुम्हारा मन बहाना बना रहा है ताकि तुम उठ सको। अरविंद ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। स्वामी जी और बात करते हुए, एक नई शुरुआत। वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। अब जब भी नींद 3 बजे खुलती, वो ध्यान करता, शांति से बैठता और कभी कभी अपने विचार लिख लेता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन स्थिर हो रहा है, गुस्सा कम, सोच गहरी। वो दिन भर ऊर्जा से भरा रहता, यहां तक कि उसके ऑफिस के लोग कहने लगे कि अरविंद, तू तो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार हो गया है। पत्नी का प्रश्न। एक रात उसकी पत्नी रेखा ने पूछा, तुम रोज 3 बजे क्यों उठते हो? क्या कोई दवा लेनी है? अरविंद मुस्कुराया, नहीं, दवा नहीं, जवाब लेने जाता हूं। रेखा हंस पड़ी, किससे? अरविंद, अपने अंदर के अरविंद से। आत्मा जागरण की शुरुआत। अब जब वो रात में उठता तो महसूस करता कि हवा अलग है, उसमें शांति है, कुछ दिव्यता है। वो कभी बाहर आंगन में बैठ जाता, सितारों को देखता और सोचता, शायद यही वक्त है जब आत्मा ईश्वर से बात करती है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी कई आदतें खुद ब खुद बदल रही हैं। अब उसे शराब या चाय की लत नहीं रही। उसका शरीर हल्का महसूस होता, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। भाग 2 का अंत। कथावाचक धीमी सी गूंजती आवाज में कहता है, कभी कभी शरीर पेशाब के लिए उठाता है, पर आत्मा प्रार्थना के लिए। 3 से 5 का समय वो खिड़की है जहां इंसान और ब्रह्मांड का संवाद शुरू होता है। अरविंद फिर उसी रात ठीक 3:17 बजे अचानक उठ गया।
वही प्यास, वही बेचैनी और वही पेशाब की जरूरत। पर इस बार कुछ अलग था। खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो बाथरूम से लौटकर चारपाई पर बैठा और खिड़की के पार देखा। पूरा आकाश तारों से भरा था और बीचों बीच चांद की हल्की मुस्कान झिलमिला रही थी। उसने खुद से कहा, हर रोज 3 बजे क्यों? क्या मेरा शरीर कमजोर हो गया है या कुछ और बात है? अगली सुबह वो अपने पड़ोसी शर्मा जी से मिला, जो योग और ध्यान में काफी रुचि रखते थे। अरविंद ने पूछा, शर्मा जी, मेरी नींद हर रोज 3 बजे के आसपास खुल जाती है। पेशाब के लिए उठता हूं, पर अब लगने लगा है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे जगा रही हो। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे संयोग मत समझो। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब आत्मा सबसे ज्यादा शांत और शुद्ध होती है। कई बार शरीर इस समय खुद ब खुद जाग जाता है, ताकि आत्मा को ध्यान या ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिले। अरविंद चौंक गया। मतलब पेशाब का बहाना और असल में आत्मा का बुलावा। शर्मा जी हंस पड़े। कई बार ईश्वर सीधा नहीं बोलता, वो शरीर के जरिए संकेत देता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने वालों को 2 ही अवसर मिलते हैं। या तो वो इसे पेशाब का समय समझ लेते हैं, या इसे आत्मा का समय बना देते हैं। अरविंद ने उस दिन मन ही मन तय किया, कल जब 3 बजे उठूंगा तो 5 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। अगली रात वो फिर 3:14 पर उठा। पेशाब के बाद वो खिड़की के पास बैठ गया, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे दिल की धड़कन धीमी हो गई है और किसी ने भीतर से कहा, तू अकेला नहीं है, ये वक्त जागने का है, डरने का नहीं। वो हड़बड़ा गया, पर आवाज इतनी शांत थी कि डर की जगह शांति महसूस हुई। उस दिन से एक नई यात्रा शुरू हुई। हर सुबह 3 बजे उठने का मतलब अब पेशाब नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का संकेत बन गया। अरविंद के भीतर की दुनिया बदलती है। डॉक्टर और साधु दोनों से मुलाकात होती है और उसे पता चलता है कि शरीर और आत्मा दोनों इस समय संवाद कर रहे हैं। तीसरी रात अरविंद ने पहले से तय कर लिया था कि अगर आज भी वो 3 बजे उठेगा तो इसे यूं ही नहीं जाने देगा। वो रात को जल्दी सो गया। घड़ी के कांटे जैसे उसी पल का इंतजार कर रहे थे। 3:16। फिर वही हुआ। नींद खुली, हल्की बेचैनी और शरीर की एक हल्की खींचन। पर इस बार उसने खुद से कहा, आज नहीं भागूंगा, आज समझूंगा। वो धीमे धीमे उठा, पानी पिया और खुले आंगन में चला गया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन आसमान में एक चमक थी, जैसे सन्नाटे में भी जीवन बोल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और बैठ गया। पहली बार उसने ध्यान करने की कोशिश की। आंखें बंद, दिमाग शांत और दिल में एक सवाल, क्या मैं बीमार हूं या कुछ और हो रहा है? अगली सुबह वो डॉक्टर वर्मा के पास गया। वर्मा जी ने उसकी बात सुनी और बोले, देखिए अरविंद जी, उम्र के साथ कभी कभी ब्लैडर कंट्रोल कमजोर हो जाता है, खासकर जब आप सोने से पहले ज्यादा पानी पीते हैं। ये सामान्य है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो कुछ टेस्ट करवा लीजिए, शुगर, यूरिन, प्रोस्टेट आदि। अरविंद ने सिर हिलाया, लेकिन डॉक्टर के कमरे से निकलते ही उसे वो शांति और बुलावा याद आया जो हर रात 3 बजे महसूस होता था। डॉक्टर का जवाब वैज्ञानिक है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं वो सिर्फ शरीर की बात नहीं लगती। उसी शाम वो शर्मा जी के साथ एक साधु के आश्रम गया, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। शर्मा जी ने बताया, महात्मा ध्यानानंद जी से पूछो, शायद वे बता सकें। अरविंद ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, मैं हर रोज 3 बजे उठ जाता हूं, बिना अलार्म के। पेशाब आता है, पर फिर दिल में अजीब सी शांति और खिंचाव महसूस होता है। क्या ये सामान्य है? बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, जब आत्मा जागना चाहती है तो शरीर को संकेत देती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यही है कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, पर मनुष्य इसे पेशाब का समय समझ लेता है। अरविंद ने ध्यान से सुना, तो क्या मुझे हर रोज उस समय ध्यान करना चाहिए? बाबा बोले, हां, शरीर की सेवा भी जरूरी है और आत्मा की सुनवाई भी। पेशाब के बाद कुछ मिनट मौन रहो, गहरी सांसें लो और भीतर झांको। देखना, धीरे धीरे वो ऊर्जा तुम्हें बदल देगी। अरविंद ने प्रण किया, अब मैं संकेत को अनदेखा नहीं करूंगा।
उस रात उसने वही किया। 3:12 पर नींद खुली, पेशाब गया और फिर ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके भीतर एक दृश्य उभरा, जैसे काले बादलों के बीच से सूरज निकल रहा हो, और मन में एक वाक्य गूंज उठा, हर बार जब तू उठता है मैं तुझे बुलाता हूं। वो कांप उठा, आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति। अब हर सुबह उसके लिए एक प्रार्थना बन गई थी। जहां पहले उसे लगता था कि उसका शरीर कमजोर है, अब उसे लगता था कि उसका ईश्वर बुला रहा है। अरविंद की जिंदगी में इस जागृति के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? उसका परिवार, उसका मन और उसकी आत्मा सब कुछ धीरे धीरे नया रूप लेता है।